नमस्कार दोस्तों। इटावा होम किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन आज इटावा किचन में कोई भी रेसिपी नहीं बन रही है। तो चलिए मैं आपको एक पूजा में लेकर चलती हूँ। श्री संकटा माता की पूजा। दोस्तों ये पूजा तब की जाती है जब जब अपने ऊपर आने वाले संकट को हम माता से कहते हैं कि हे माता, आप हमारा ये संकट हर दो, खत्म कर दो, तो हम आपकी पूजा कराएंगे। इस पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लगाई जाएगी। चौकी पर एक आसन बिछाकर और उस पर मिट्टी से बनी हुई माता की दो प्रतिमाएं रखी जाती हैं। उनको फिर चुनरी उड़ाई जाती है। चुनरी उड़ाकर जिस तरह से हम लोग अपना श्रृंगार करते हैं, सबसे पहले माता का पूरा श्रृंगार किया जाता है। उनको चूड़ियां पहनाई जाती हैं, तेल लगाया जाता है और जिस तरीके से हम अपने बाल बनाते हैं, सुलझाते हैं, माता के बाल काढ़े जाते हैं और बाकी जो क्रीम पाउडर जो भी सब कुछ लगाना होता है वो सब लगाया जाता है। बिंदी लगाकर फिर माता के पैरों में महावर लगाएंगे। जैसे हम लोग अपने पैरों में, जिसे यहाँ पर हम लोग रंग बोलते हैं, और माता के पैरों में रंग या महावर वो लगाएंगे। अब माता के रंग लगाने के बाद में जो भी स्त्री अपने घर में पूजा रखती हैं, सबसे पहले वही श्रृंगार करना शुरू करेंगी। उसके बाद सभी महिलाएं अपना अपना श्रृंगार करेंगी। अब जब तक सभी महिलाएं अपना अपना श्रृंगार कर रही हैं, तब तक इस व्रत के जो कुछ नियम होते हैं इस पूजा के, वो मैं आपको बता दूंगी। जब मनोकामना पूरी हो जाए, तब हम शाम को ही एक दिन पहले सभी स्त्रियों को न्योता देंगे चना लेकर। जिसको भी आना होता है तो वो उसका चना स्वीकार कर लेती हैं, और जिसे नहीं आना होता तो वो विनम्रता से मना कर देती हैं। फिर अगले दिन सभी स्त्रियां उसके घर इकट्ठा होंगी, वो भी व्रत रखे। जितनी भी स्त्रियां आएंगी वो सब की सब व्रत रख के ही आती हैं। ये पूजा, इसमें सभी सुहागिन स्त्रियों को ही बुलाया जाता है, क्योंकि उनको सबको श्रृंगार करना होता है। इसमें 5, 7, 9, 11 कितनी भी स्त्रियों को बुला सकते हैं, लेकिन जोड़े में नहीं बुलाते हैं कि जैसे 2 या 4 हो, या 5 हो, या 7 हो, 9 हो, 11 हो। सभी स्त्रियां अपना श्रृंगार करेंगी। क्रीम पाउडर, बिंदी, बाल काट के बालों में रबड़ वगैरह लगाएंगी, चूड़ियाँ पहनेंगी, नेल पॉलिश लगाएंगी, रंग लगाएंगी, पैरों में महावर जिसे बोलते हैं वो लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी। सारा पूरा अपना 16 श्रृंगार वहीं चौक पे किया जाता है। इसमें घर से श्रृंगार करके नहीं आया जाता है। सब पूरा श्रृंगार हम पूजा, जिसने भी पूजा रखी है उसके घर पे ही आकर करते हैं। देखिए सभी लोग अपना रंग लगा रहे हैं अपने अपने पैरों में। सभी लोगों ने अपने अपने पैरों में रंग लगा लिया है। वैसे ये पूजा आज मेरे पड़ोस में हो रही है। हम सभी महिलाएं आज उन्हीं के घर इकट्ठा हुए हैं। और पूजा सब श्रृंगार करने के बाद जितना भी श्रद्धा के अनुसार हम सुहागन स्त्रियों को कुछ सुहाग का सामान भी दे सकते हैं। सुहाग का सामान जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, रंग और सिंदूर, नेल पॉलिश वगैरह कुछ भी।
जब सभी महिलाएं अपना अपना श्रृंगार कर लेंगी, उसके बाद श्री संकटा माता की पूजा शुरू करेंगे। माता के सामने दिया जलाकर जलाएंगे और उनको भोग लगाएंगे प्रसाद का। लगाने के बाद माता की वो पानी चढ़ा के उनके पैर छुएंगे और जो भी भोग का प्रसाद है वो सभी महिलाओं को बराबर बराबर हिस्सा करके सभी महिलाओं में बांट दिया जाएगा। सभी इस व्रत का एक खास नियम ये और होता है कि ये भी जो भोग का जो प्रसाद होता है ना, वो चुपचाप खाया जाता है, खाते में बोला नहीं जाता। ये एक इसका खास नियम होता है। अब सभी लोग प्रसाद अपने हाथ में पकड़कर कथा सुनेंगे। जो व्रत करने वाली स्त्री होती है वो कथा पढ़ के सुनाएंगी सभी लोगों को, और सभी लोग बड़े ध्यान से माता की कथा सुनेंगे। जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद माता की आरती करते हैं। आरती सभी लोग मिलके कर सकते हैं। आरती सभी लोग मिलके करेंगे, एक एक करके सभी लोग आरती कर सकते हैं। आरती के बाद सभी महिलाएं अपने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा जिसके यहाँ पूजा है उनके हिस्से में रखेंगी। उसके बाद ही और थोड़ा थोड़ा प्रसाद माता को चढ़ाएंगी। उसके बाद ही वो अपना प्रसाद ग्रहण करेंगी। प्रसाद खाते समय कोई भी बात नहीं करेगा, सभी लोग चुपचाप प्रसाद खाते हैं। प्रसाद खाने के बाद सभी लोग माता को प्रणाम करेंगे और पूजा समाप्त करेंगे। वैसे संकटा माता बहुत सच्ची हैं, वो सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। आप भी कुछ मांग कर देखिएगा, वो ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। जय संकटा माता।